इतना अच्छा लगता है ना मुझे समंदर। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, इसी तरह हर वीकेंड मुझे समंदर पे लेके आना। अगर तुम बुढ़ापे में भी इतनी खूबसूरत रही ना, प्रॉमिस ले आया करूंगा। अच्छा, अगर यही शर्त मैं तुम्हारे लिए रखूँ ना तो मसला पड़ जाएगा तुम्हें ऑफिस की बात है। जी नहीं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के कई अनमोल फनकार कैंसर के आगे जान की बाजी हार गए, लेकिन अल्लाह के करम से बहुत ही प्यारी अदाकारा नादिया जमील ने मुहलिक बीमारी से जंग जीत ली है। जैसे नादिया को एक नई जिंदगी मिल गई हो। नादिया के लिए ये सफर किसी तौर आसान न था। ये जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी कि नादिया ने खुदकुशी तक करने की कोशिश की, मगर उनके मासूम बेटे ने उनकी ढारस बंधाई। आज की इस बहुत ही खास वीडियो में हम नादिया की जिंदगी में कैंसर से आने वाली तकलीफों और उससे जंग जीतने की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ बेटा इतनी देर क्यों लगा रही हो? हरी आप बेटा, फिल्म शुरू हो जाएगी। तुम्हें पता कितनी ट्रैफिक होती है रास्ते में। जानी इतना गन मचाया हुआ है तुमने। म्यूजिक आके बंद करो। ये रिमोट कहाँ है आपका? वहाँ जानी प्लीज हरी आप। नादिया जमील की फनी मसरूफियात अपने उरूज पर थीं। वो एक समझदार खातून होने के नाते हर माह मामूल के मुताबिक चेकअप करवाती थी। एक बार अपना मुआयना करवाते हुए उन्हें सीने पर एक गिल्टी महसूस हुई, जिसने उन्हें परेशान कर दिया। लिहाजा अगले ही दिन वो डॉक्टर के पास पहुंची, जिसने उनका मुआयना करते हुए बताया कि उनके जिस्म में कैंसर की इब्तिदा हो चुकी है। चूँकि वो अभी पहली स्टेज पर है, लिहाजा इलाज कैंसर से ठीक हो जाएगा। जब नादिया ने यह सुना तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो मायूसी की हालत में घर लौटी। इस दौरान उनके दिलो दिमाग में कैंसर से मुतालिक वहम जन्म लेने लग गए, जिसके बायस नादिया ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान हो गयी कि उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और इसी कश्मकश में उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, ताकि उनके बच्चे उन्हें कैंसर के हाथों लम्हा लम्हा मरता देखने की बजाय एक बार ही देख लें। उन्होंने गोलियां खाने की कोशिश की, जिस पर उनका 13 साला बेटा कमरे में आ गया और उनसे कहने लगा कि मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? जिस पर उन्होंने कहा कि मैं गोलियां खा रही हूँ। ये सुनकर कमसन बेटा ज़ारो कतार रोने लगा और अपनी माँ को समझाने लगा कि वो ऐसा ना करें, मगर नादिया पर जज्बात इस कदर हावी हो चुके थे कि जिसके आगे उनके अपने बेटे के आंसू भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जब नादिया के बेटे ने देखा कि उनकी वालिदा किसी सूरत काबू नहीं आ रही तो उसने अपनी वालिदा को गोली दे दी, जिसे खाकर नादिया सो गयी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब नादिया ने मौत की ख्वाहिश का दोबारा इजहार किया तो उनका बेटा फिर ज़ारो कतार रोने लगा, जिसे सुनकर नादिया बोली कि अगर तुम्हें मेरी मौत से इतना ही डर लगता है तो मुझे गोलियां क्यों देते हो? जिस पर उनका बेटा बोला कि मैं तो आपको विटामिन डी की गोलियां खिला रहा था। रिजवान साहब, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम अ सिंगल पेरेंट और मैं अपनी बेटी को 3 दिन के लिए नहीं छोड़ के जा सकती। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, आई डोंट हैव एन ऑप्शन। यू नो, आई एम रियली सॉरी कि मैं कंपनी को नुकसान दे रही हूँ, but I really do not have an option and I'm sorry you feel that way. नादिया जमील के मायूस और घबराने की बड़ी वजह यह थी कि उनके सर पर अपने 2 बच्चों के अलावा दीगर गोद लिए हुए बच्चे भी थे, जिनकी कफालत की जिम्मेदारी उनके सर थी और उन्हें महसूस होता था कि जैसे उनके चले जाने के बाद इन बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। नादिया जमील के कैंसर का इलाज शुरू हुआ, जिसके दौरान उन्हें इस बीमारी के इंतहाई तकलीफदा अमल कीमो से गुजरना पड़ा, जिसने देखते ही देखते नादिया जमील को हड्डियों के ढांचे में तब्दील कर दिया। इस मुश्किल और दुश्वार गुजार सफर में अव्वल तो उनके साथ सिवाय उनके छोटे बेटों के और कोई भी नहीं था जो उन्हें इस नाजुक मौके पर हाथ पकड़कर सहारा फराहम कर सके। कीमोग्राफी करवाती नादिया जमील को एक रात बताया गया कि सुबह उनके बाल मूंड दिए जाएंगे, जिसे सुनकर नादिया रात की तारीकी में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर रोती रही। इस दौरान उन्होंने अल्लाह पाक से दुआएं की कि मेरे बाल मेरी पहचान हत्ता कि मेरी हिफाजत थे कि जिसके पीछे मैं खुद को छुपा लेती। तहम अब सुबह मेरे बाल इलाज की वजह से काट दिए जाएंगे। मैंने आज तक खुद को बगैर बालों के तसव्वुर भी नहीं किया, तो मैं किस तरह से खुद को संभालूंगी। ऐ अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत और तौफीक देना कि मैं खुद को न सिर्फ संभाल सकूं बल्कि कल जब खुद को शीशे के सामने देखूं तो पूरे वकार के साथ अपने आप को कबूल कर लूं। इस दुआ के साथ नादिया जमील ने अपनी रात गुजारी और सुबह उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की, जिसमें उनके बाल मुंडे जा रहे हैं और वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी हैं। नादिया की इस वीडियो ने इंस्टाग्राम पर हर जानिब धूम मचा दी और उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद दर्द दिल रखने वाले इंसानों की जानिब से मोहब्बत भरे पैगामात वसूल होने लगे, जिन्होंने इस नाजुक मौका पर नादिया जमील की जानिब से दिखाई जाने वाली हिम्मत और हौसला को खूब सराहा और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं भी की। What a pleasant surprise. Well, it's pleasant to hear कि मैं आपको अभी भी याद हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पॉपी कहाँ है? कैसी है? किधर है? You guys know each other? सर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड पॉपी का छोटा भाई जो है, सॉरी, जमाल अहमद।
कैंसर के मरीज आमतौर पर अपनी बीमारी के हाथों मायूसी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्द सेहतयाब नहीं हो पाते और इसी दौरान उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। मगर नादिया हरगिज ऐसी नहीं थी। उन्होंने इस पूरे सफर में खुद को मायूस नहीं होने दिया। वो इस कदर पुरुमीद थी कि जैसे उन्हें किसी ने बता दिया हो कि उनके जिस्म में सरायत कर जाने वाला कैंसर कुछ दिनों का मेहमान है जो चला जाएगा और उसके बाद नादिया एक बार फिर से अपने पांव पर खड़ी हो जाएंगी। नादिया ने खुद को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया के साथ जोड़े रखा और अपने तजुर्बात शेयर करती रही, जिसके बायस उन्हें अवाम की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल और दुआएं मिलती, जिससे उन्हें अपने अंदर सुकून का एहसास होता और वो पहले से ज्यादा मुस्बत होकर कैंसर के खिलाफ अपने सफर को आगे बढ़ाने में जुट जाती। 2020 में नादिया के साथ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर इंतहाई दिलखराश हादसा पेश आया जब वो कैंसर का इलाज करवाकर वतन वापस लौट रही थी। कमजोरी के बाद उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया गया और उनके हमरा 3 सूटकेस थे। वो जैसे ही अपनी परवाज के लिए तैयारे में दाखिल होने लगी तो एयरलाइन इंतजामिया ने उनके सफरी कागजात चेक किए जो नामुकम्मल थे, जिसकी बिना पर उन्होंने नादिया को फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया, जिस पर नादिया ने उनके सामने वजाहतें पेश करते हुए उन्हें अपनी हालत के बारे में भी बताया, मगर उन्होंने नादिया की एक भी न सुनी और उन्हें टर्मिनल पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। एयरलाइन की जानिब से इस अफसोसनाक रवैये पर उन्होंने ट्विटर पर एयरलाइन को आड़ो हाथे लेते हुए खूब तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर अवाम की एक बड़ी तादाद ने उनका साथ दिया, जिस पर ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से नादिया जमील से बाकायदा राब्ता किया गया और इस अफसोसनाक रवैये पर माफी भी मांगी गई। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है दूसरी शादी में। प्लीज एक बार उस आदमी से मिलो। मुझे माँ के बारे में सोचना है, समझ आई है? मुझे उल्टे मशवरे मत दिया कर, वो बड़ी हो रही है। तुम 60 साल की बुढ़ी औरतों की तरह सोचना कब बंद करोगी? मैं 15 साल की बेटी की माँ हूँ भाई। ये तुम्हें हर 2-3 महीने बाद क्या अजीब से दौरे पड़ जाते हैं। 1 साल तक कैंसर से तवील जंग लड़ने के बाद बिलाखिर नादिया जमील को जून 2021 में कामयाबी हासिल हुई, जिसका इजहार उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैंसर से सेहतयाब हो गई, मेरे सारे टेस्ट क्लियर आए हैं। इस मौका पर उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया फैमिली का शुक्रिया अदा किया बल्कि इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात का भी शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि इस नाजुक और कठिन सफर में उन्हें कभी भी मंजिल न मिल पाती अगर उनके साथ इतने सारे और प्यारे लोगों की मोहब्बत और दुआएं शामिल न होती। उन्होंने मजीद लिखा कि कीमो होने की वजह से उनके पाँव में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें चलने में मुश्किलात का सामना है, मगर वो बहुत जल्द अपने डांस के वीडियोस भी रिलीज करेंगी। नादिया जमील ने कुछ वक्त कबल अपने अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो गाड़ी चलाते हुए नजर आ रही हैं और बेहद खुश हैं। उन्होंने वीडियो के नीचे लिखा कि एक तवील अरसा के बाद वो लाहौर की सड़कों पर ड्राइविंग कर रही हैं और उन्होंने इस एहसास को बहुत ही ज्यादा मिस किया। एक बार जो होगा कोई 4 साल का, और पॉपी और मैंने क्या किया कि उसके बालों में ना ढेर सारे वो कलरफुल हेयर क्लिप्स नहीं होते, वो लगा दिए। फिर उसकी हमने तस्वीरें खींची। बाद में हमने जो उसको तस्वीरें दिखा के तंग किया है ना। I never knew that you were so naughty. आज नादिया जमील पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपनी जिंदगी बच्चों और दोस्तों के साथ गुजार रही हैं। उन्हें डॉक्टर्स की जानिब से तमाम तर परहेज और खुराक के बारे में बताया गया है, जिस पर वो पूरी तरह से अमल कर रही हैं। अपने मुस्तकबिल के हवाले से नादिया जमील का यह दावा है कि वो बहुत जल्द दोबारा से स्क्रीन पर नमूदार होंगी और अपने फनी करियर को उसी मुकाम से आगे बढ़ाएंगी जहां पर वो रुक गया था। नादिया जमील की हिम्मत और हौसले से भरपूर जिद्दोजहद हम सब के लिए ऐसी कहानी है जिसे सुनकर न सिर्फ ताकत मिलती है बल्कि उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। नादिया जमील माशरे में मौजूद मायूस लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो उन्हें मायूसी के अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ला सकती है। हमारी दुआ है कि नादिया जमील की जिंदगी में कभी कैंसर वापस ना आए और अल्लाह ताला उन्हें एक लंबी उम्र अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। वेरी लेफ अंग्रेजी है, अंबारे में गोरों से सीखी थी। जब भी कोई गोरा आता था कुछ ना कुछ सीख जाती थी। डैम फूल, टिस लेफ वेरी बैड, तू भी सीख ले।